अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी का सालन। बिरयानी के साथ ये सालन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने घर पे कैसे बनाया है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आपसे मिस ना हो। सालन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। पैन पे मैंने 3 टेबलस्पून मूंगफली डाला है। इसे हम 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे 7 से 8 काजू डाला है और थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डाला है। मैंने इस तरह से स्लाइस करके डाला है। अगर आप लोगों के पास कोकोनट पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। इसे डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम एक बार चलाएंगे। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। आप लोगों को इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो वो जल जाएगा और ये सालन का टेस्ट जो है कड़वा आएगा। और सेम वही पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और तेल के ऊपर मैंने ऐसे रफली चॉप करके 2 प्याज को डाल दिया है। इसे हम चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट तेल पे भी भून सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद ही प्याज में मिलाया है। इसे हम 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिया है और टमाटर को मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। मैं इस सालन में टमाटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहे तो जो बड़ी वाली मिर्ची आते हैं सिर्फ उससे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इमली लिया है और इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो दिया है। और ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसे मैंने एक मिक्सर जार में डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये देखिए मैंने स्मूथ एक पेस्ट बना लिया है। चलते हैं दूसरी प्रोसेस में। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गरम होने पर मैंने चारों टमाटर को यहाँ पे डाल दिया है और इसे हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। टमाटर को मैंने इसीलिए स्लाइस किया है, जब भी हम इसे सालन में डालेंगे तो इसके अंदर भी थोड़ा मसाला अच्छे से जाएगा, इसीलिए। ये फ्राई होने के बाद इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और वही कढ़ाई में मैंने तेल थोड़ा सा और डाला है। ये सालन में तेल जो है थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर आप लोगों को तेल ज़्यादा नहीं पसंद है आप कम डाल सकते हैं, पर इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तेल गर्म होने पर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स और 4 से 5 कड़ी पत्ता डाला है। सारी चीज़ों को हम एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैंने जो पेस्ट को रेडी करके रखा था उसको हम डाल देंगे। ये टाइम पे फ्लेम को जो है आप थोड़ा मीडियम पे रखें, नहीं तो पेस्ट को तेल में डालते ही वो चटकने लगेगा और आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं। इसीलिए आप फ्लेम को जो है थोड़ा मीडियम पे रखें। इसे मैंने एक बार मिला लिया है। मिलाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें अब हम मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा ज़्यादा डाला है। अगर आप लोगों को तीखा पसंद है तो आप लोग इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सारे मसालों को डालने के बाद एक बार हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे ढककर हम 5 मिनट कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गया है, ये थोड़ा ड्राई हो गया है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और हमने जो इमली को भिगो कर रखा था उसका पल्प निकाल के उसे फ़िल्टर कर लिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मिक्सी में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है और फ्राई किया हुआ टमाटर को भी डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा
हरी मिर्च भी डाला है और ऊपर से थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट कुक होने देंगे। 10 से 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने दें, नहीं तो इसका जो रॉ स्मेल है वो नहीं जाएगा और ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए 15 मिनट बाद हमारा बिरयानी का सालन बिल्कुल तैयार है। आप इसे बिरयानी के साथ सर्व करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बिरयानी की रेसिपी है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सालन को आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छे लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना भी मत भूलिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।